गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। तो बच्चों, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 7 को पढ़ने वाले हैं, जहां पे आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स या रेसिस्टेंस भी कह सकते हैं आप। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स या रेसिस्टेंस कहें, दोनों सही है। तो सबसे नंबर 1 में चल रहे हैं, पहले सीरीज पढ़ लेते हैं फिर पैरेलल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखने चल रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में कंबाइन करेंगे तब की कहानी पढ़ने चल रहे हैं। सो देखिए, सपोज करें कि हमारे पास एक नहीं बहुत सारे रेसिस्टर हैं। एक रेसिस्टर हो गया, दूसरा रेसिस्टर हो गया और यह तीसरा रेसिस्टर हो गया। इसको एक सेल से कनेक्ट कर दिया गया, यह हो गया पॉजिटिव और यह हो जाएगा आपका निगेटिव टर्मिनल। ठीक है ना, यह निगेटिव टर्मिनल हो गया। मान के वोल्टेज भी है, यहां पर रेसिस्टेंस R1 है, यहां पर रेसिस्टेंस R2 है और यहां पर रेसिस्टेंस R3 है। यहां से इलेक्ट्रिक करंट I चला, यहां पर इलेक्ट्रिक करंट I पहुंचा और यहां पे इलेक्ट्रिक करंट I हुआ। जब किसी सर्किट में प्रेजेंट हर एक रेसिस्टर को इक्वल इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड हो रहा हो तो उस कनेक्शन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। यानी कि इस रेसिस्टर को अगर I मिले, इस रेसिस्टर को भी I मिले और इस रेसिस्टर को भी I मिल रहा हो, सबको इलेक्ट्रिक करंट I मिल रहा हो और रिटर्न होने के बाद भी इलेक्ट्रिक करंट I ही हो, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम? सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। मान के यहां 2 एंपियर, तो यहां भी 2 एंपियर, यहां भी 2 एंपियर, यहां पर भी 2 एंपियर, यहां पर भी 2 एंपियर। तो जहां जहां रेसिस्टर लगे हैं, अगर हर एक रेसिस्टर का इलेक्ट्रिक करंट सेम मिल जाए, या ऐसे कहो कि हर एक रेसिस्टर को अगर एक ही वायर से कनेक्ट किया हुआ रहे, देख रहे हैं, एक ही सर्किट कंप्लीट किया गया है, एक ही वायर से सारे के सारे कनेक्ट हैं, ठीक है ना, एक ही के साथ सबको बांधा गया है, तो उसको क्या कहेंगे हम? सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। अब देखिए, सपोज कीजिए, अब वोल्टेज जो होगा तीनों का वो तो अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि मान गए यहां पर सपोज कीजिए 10 वोल्ट है, यहां से निकला, ये बल्ब अगर है तो इसने कुछ यूज किया, फिर जो बच गया वो यहां पे पहुंच जाएगा, फिर जो बच गया यहां पे पहुंच जाएगा। यानी कि जितना आगे बढ़ेंगे हम, पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाएगा। यानी कि हर एक रेसिस्टर को अलग अलग पोटेंशियल मिलने शुरू हो जाएंगे। समझे? तो इसका कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है जिससे कि पहचाना जा सकता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है। पहला, नंबर 1, इलेक्ट्रिक करंट I इज सेम फॉर ऑल रेसिस्टर्स। सारे रेसिस्टर्स के लिए इलेक्ट्रिक करंट सेम होते हैं। नंबर 2, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रेसिस्टर इज डिफरेंट। हर एक रेसिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंट होता है। V नेवर बी इक्वल टू V2, V1, V2, V3 और इस तरह से Vn, कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। नंबर 3, नेट पोटेंशियल निकालना हो तो सारे पोटेंशियल को हम जोड़ देंगे, ठीक है ना, जितना पोटेंशियल डिफरेंस है सबको जोड़ देंगे तो नेट पोटेंशियल निकल जाएगा। मान गए ये 2 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, या फिर ये 5 वोल्ट, ये 1 वोल्ट या 2 वोल्ट, सबका डिफरेंट होगा ना वोल्टेज। अगर सबके वोल्टेज को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? फाइनल पोटेंशियल मिल जाएगा। इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, उससे कम इसका पोटेंशियल होगा, उससे कम इसका पोटेंशियल होगा। लेकिन पोटेंशियल कैलकुलेट करना रेसिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा। पोटेंशियल कैलकुलेट करना रेसिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा। याद रखिएगा इस चीज को, रेसिस्टेंस पर भी पोटेंशियल। मान गए कि भी है यहां पे आया, I तो सबके लिए सेम है,
पोटेंशियल डिफरेंट है, तो I पता हो अगर, तो I और R को लेकर के V निकाल लेंगे हम, V इक्वल टू IR, तो इसका कुछ अलग पोटेंशियल मिल जाएगा। मान लीजिए इसका रेसिस्टेंस कुछ अलग है, तो V इक्वल टू IR2 करेंगे तो इसका पोटेंशियल अलग मिलेगा, फिर V इक्वल टू IR3 करेंगे तो इसका पोटेंशियल अलग मिलेगा। हर एक का पोटेंशियल अलग अलग मिल सकता है, किसके अकॉर्डिंग? उसके रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग, रेसिस्टेंस पे डिपेंड होगा। 4 नंबर पॉइंट आता है कि जो नेट रेसिस्टेंस इन सीरीज होंगे वो हर एक रेसिस्टेंस वैल्यू को डायरेक्ट जोड़ देने से मिल जाएगा, ठीक है ना। और फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रेसिस्टेंस इन सीरीज का जो वैल्यू आएगा, नेट वैल्यू जो आएगा वो ग्रेटर होगा ईच रेसिस्टर के रेसिस्टेंस से ग्रेटर होगा उसका वैल्यू। समझाएंगे इसको, सब धीरे धीरे सब समझाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कुछ टर्म। अब यहां पर ओम्स लॉ अगर देखें हम, ओम्स लॉ के हिसाब से तो क्या था? V इज इक्वल टू IR, तो V1 निकालें तो लिख सकते हैं IR1, V2 निकालें तो IR2 लिख सकते हैं। V1 निकाले IR1, V2 निकाले IR2। अब आप कहेंगे कि सर इसमें I1 R1 और इसमें I2 R2 क्यों नहीं रखा? क्यों? क्योंकि सबका इलेक्ट्रिक करंट क्या है? सेम है। फॉर्मूला होगा V1 इक्वल टू I1 R1, चूंकि I1 I2 के इक्वल है, I2 I3 के इक्वल है, सारे I एक दूसरे के इक्वल हैं, इसलिए उसको I रख दिया गया। इस तरह से अगर V3 निकाला जाए तो लिख सकते हैं हम IR3, और Vn निकालें तो लिख सकते हैं IRn लिख सकते हैं। अब फाइनल पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला देखिए, यहां पर फाइनल पोटेंशियल इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस अप टू कहां तक? Vn हो जाएगा। V का फॉर्मूला IR, V1 का फॉर्मूला IR1, V2 IR2, V3 IR3, अप टू कहां जाएगा? IRn तक जाएगा। अब यहां पे क्या करें? ये सब में I कॉमन लिया जा सकता है, तो IR इधर I हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास हो गया R1 R2 R3 अप टू Rn। I से I कैंसिल और रेसिस्टेंस इन सीरीज का वैल्यू आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू कहां तक गया? Rn तक चला गया। तो इस तरह से हम रेसिस्टेंस का ये जो फॉर्मूला था वो हमने कैलकुलेट कर लिया। ये फाइनल रिजल्ट हमें प्रोवाइड हो गया, मिल गया ये रिजल्ट हमें, देख लीजिए यहां पर, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेशन हो गया, फॉर्मूला डेरिवेशन हो गया। अब एक चीज देखिए कि एक थोड़ा फिफ्थ पॉइंट को हम समझने की कोशिश करते हैं, ये वाला। सपोज कीजिए यहां पर हमारे पास एक है 4 ओम का और सेकंड है 2 ओम का, ठीक है ना। तो ये R1 हो गया और ये क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। फाइनल रेसिस्टेंस निकालें तो R1 आप प्लस R2, R1 का वैल्यू 4, R2 का वैल्यू 2, यानी कि टोटल कितना हो गया? 6 ओम आ गया रेसिस्टेंस इन सीरीज। अब कह रहा है कि रेसिस्टेंस इन सीरीज कैलकुलेट करने पर जो नेट रेसिस्टेंस आएगा वो ईच रेसिस्टर से ज्यादा होगा। अब यहां देखिए 6 ओम था, यहां पर क्या है? 4 ओम है, तो 4 ओम से ज्यादा है। अच्छा, दूसरा रेसिस्टेंस कितना था हमारे पास? 2 ओम, और हमारे पास रिजल्ट कितना आया? 6 ओम आया। तो 6 ओम जो रिजल्ट आया वो ईच रेसिस्टर के वैल्यू से क्या आया? ग्रेटर आता है, हमेशा ग्रेटर आएगा। यानी कि जो नेट रेसिस्टेंस इन सीरीज होगा ऑलवेज ग्रेटर देन ईच रेसिस्टर, द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ईच रेसिस्टर। हर एक रेसिस्टर के रेसिस्टेंस से, रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होगा उससे हमेशा ग्रेटर होगा किसका? RS का वैल्यू, रेसिस्टेंस इन सीरीज का वैल्यू, नेट रेसिस्टेंस का वैल्यू। क्लियर हुआ? इस तरह से जहां पर भी आप क्वेश्चन बनाएंगे, जो रिजल्ट आपका आएगा ना, जो भी आपका रिजल्ट आएगा वह प्रत्येक रेसिस्टर के वैल्यू से ज्यादा ही आएगा। सबको जोड़ने पड़ेंगे। जैसे कि मान गए यहां पर एक हो गया, सपोज कीजिए 5 ओम का और यहां पर 10 ओम का रेसिस्टेंस निकालिए, तो 5 और 10 कितना हो? 15 ओम हो गया। देखिए जो रिजल्ट आया वो ईच रेसिस्टर से क्या आया? ग्रेटर आया ना। तो जो रिजल्ट होगा वो हमेशा ईच रेसिस्टर से ग्रेटर होंगे। किसमें? केवल सीरीज में। पैरेलल की बातें करेंगे हम आगे,
पहले सीरीज की बातें ये थी। चलिए गुड, मिटाएं इसे हम, फिर आगे देखते हैं। पैरेलल में मिटा रहे हैं इसे। आसान सा टॉपिक है, एकदम आसान है। थोड़ा सा इस पर न्यूमेरिकल आता है अच्छा खासा, बोर्ड लेवल का भी न्यूमेरिकल होता है और बाकी सब भी रहते हैं इसमें। जो कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल है हम एक्सरसाइज खत्म होने के चैप्टर खत्म होने के बाद में उसको पढ़ेंगे, हम लोग उसको देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। सेकंड देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, उसको भी हम लोग देखेंगे। इसके भी प्रॉपर्टीज होंगे, तो पहले इसको फिगर से समझ लें हम, फिर इसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखिए सपोज कीजिए कि एक वायर आया, ठीक है ना, ये आगे बढ़ा और ये 3 भाग में बंट गया, ठीक है ना। यहां पर रेसिस्टेंस समथिंग जुड़ गया, यहां पर भी रेसिस्टेंस और यहां पर भी रेसिस्टेंस, फिर तीनों आगे बढ़ा और एक साथ होकर के फिर रिटर्न आकर के सेल के साथ कनेक्ट हो गया। ये सेल के साथ ये पॉजिटिव और निगेटिव मिल गए आकर के। अब मान गए ये रेसिस्टेंस हो गया R1, ये रेसिस्टेंस हो गया R2, ये रेसिस्टेंस हो गया R3। इसको मान लिए, अब देखिए ये वोल्टेज भी है, यहां से इलेक्ट्रिक करंट I चला, यहां पर I पहुंचा, यहां पर भी I पहुंचा, लेकिन यहां पे आते आते 3 भाग में बंट गया। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक करंट अलग हो गया, इसके लिए इलेक्ट्रिक करंट अलग हो गया और इसके लिए इलेक्ट्रिक करंट अलग हो गया। लेकिन ये वोल्टेज अगर देखें तो तीनों एक ही पॉइंट से कनेक्टेड हैं, तो इसको जितना वोल्टेज मिलेगा उतना इसको भी मिलेगा, इसको वोल्टेज भी मिला तो इसको भी वोल्टेज भी मिलेगा और इसको भी वोल्टेज क्या मिलेगा, भी मिलेगा। और ये तीनों मिलकर के जब रिटर्न आएंगे तब यहां पर I का वैल्यू I रह जाएगा, ठीक है ना। ये फिगर हो गया इसका क्लियर। अब इसको देखते हैं हम लोग, इसका कुछ प्रॉपर्टी। पहला, करंट I यानी कि इलेक्ट्रिक करंट I ऑफ ईच रेसिस्टर इज डिफरेंट। हर एक रेसिस्टर का इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी कि I नॉट इक्वल टू I1, नॉट इक्वल टू I2, नॉट इक्वल टू I3 एंड नॉट इक्वल टू IN। दूसरा प्रॉपर्टी आप यहां पर देख लिए, इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट था और सीरीज में क्या था, इलेक्ट्रिक करंट सेम था। दूसरा प्रॉपर्टी इसका कि पोटेंशियल डिफरेंस भी इज सेम फॉर ऑल। पोटेंशियल डिफरेंस भी इज सेम फॉर ऑल। सीरीज में क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट था। अच्छा, थर्ड नंबर में रिजल्टेंट रेसिस्टेंस जो होगा वो हर एक के रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा। ये हो गया रेसिस्टेंस। और फोर्थ नंबर, जो रेसिस्टेंस P का वैल्यू आएगा वो हमेशा स्मॉलर होगा ईच रेसिस्टर के रेसिस्टेंस के वैल्यू से। ईच रेसिस्टर के रेसिस्टेंस के वैल्यू से हमेशा कम होगा ये। अच्छा, 5 नंबर, और फाइनल इलेक्ट्रिक करंट अगर निकाला जाए, अगर इस I का वैल्यू पूछे तो I1, I2 और I3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम I1 प्लस I2 और प्लस कितना I3 और प्लस अप टू कहां तक जाएंगे, IN तक जा सकते हैं हम। फिर इसमें ओम्स लॉ हम देखेंगे। ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो I निकालें तो कितना हो जाएगा, V बाई R हो जाएगा। तो पहले का निकालें अगर I1 तो लिख सकते हैं हम V बाई R1। और फिर V1 हमने क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि वोल्टेज जो है वो सबके लिए क्या है, सेम है, इसलिए V यूज किया हमने। फिर उसी तरह अगर I2 निकालें तो V बाई R2, फिर I3 निकालें तो V बाई कितना हो जाएगा, R3 हो जाएगा, और IN निकालें तो V बाई कितना हो जाएगा, RN हो जाएगा। अब नेट इलेक्ट्रिक करंट निकाला जाए तो फॉर्मूला से I1 प्लस I2 प्लस I3
प्लस अप टू आई एन। अब आई का वैल्यू यहां से रखिए, V बाई आर, I1 का वैल्यू रखिए V बाई R1, I2 का वैल्यू रखिए V बाई R2, I3 का V बाई R3 और IN का V बाई RN। V कॉमन ले लेते हैं बाबू, तो हो गया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस अप टू 1 बाई RN। V से V कैंसिल और रिजल्ट आ गया 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस अप टू 1 बाई RN। हो सकता है वो नहीं दिख रहा हो तो यहां पर देख लीजिए, रेसिस्टेंस का वैल्यू आ गया 1 बाई RP इक्वल टू 1 बाई R1, यहां पर बच गया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 आप प्लस 1 बाई कहां तक जाएगा, RN तक चला जाएगा। ये रिजल्टेंट हो गया, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू मिल गया हमारे पास। तो इस तरह से इसका रेसिस्टेंस कैलकुलेट किया जा सकता है। इसको भी सॉल्व करके बताएंगे हम। ऊपर का कुछ पॉइंट मिटा रहे हैं हम यहां से, बहुत आसान है, बहुत आसान प्रोसीजर है इसका। ये मिटा दिए हम, ये फिगर भी मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ज्यादा अच्छा है। ये हमने इससे क्लियर कर दिया। अब देखिए, एक न्यूमेरिकल समझने की कोशिश करते हैं बाबू। देखिएगा कि सपोज कीजिए एक रेसिस्टर, एक वायर आया, ये दो भाग में बंट गया। यहां पर इसको 4 ओम और यहां पर एक 4 ओम के साथ कनेक्ट कर दिया गया और फिर ये बाहर निकल गया और जाके सेल के साथ इसको कनेक्ट होना था, ये जाकर के हो गया अपने सेल के साथ, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव के साथ कनेक्ट हो गया। सपोज कीजिए ये है 4 ओम और ये भी 4 ओम है, तो इसका अगर रेसिस्टेंस निकालना हो तो 1 बाई रेसिस्टेंस इन पैरेलल 1 बाई 4 आप प्लस कितना कर देंगे, 1 बाई 4 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करें तो 2 बाई 4 यानी कि 1 बाई 2, कटाने पर 1 बाई 2 आ गया। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो रेसिस्टेंस इन पैरेलल का वैल्यू कितना आ गया, 2 बाई 1 कितना, 2 ओम हो गया। अब रेसिस्टेंस इन जो पैरेलल वैल्यू आया था वो लेस देन था ईच रेसिस्टेंस के, जितने रेसिस्टेंस हैं उनसे इनका वैल्यू क्या कम आया, यानी कि हमारा जो फोर्थ वाला प्रॉपर्टी था वो वेरीफाई हो गया। पैरेलल में जो फाइनल रिजल्ट आते हैं वो हमेशा हर एक रेसिस्टर के रेसिस्टेंस से कम होता है। इसीलिए घरों में जो डोमेस्टिक, हमारे घरों में डोमेस्टिक लेवल पर जो घरों में वायरिंग होता है वो पैरेलल में किया जाता है ताकि सर्किट में रेसिस्टेंस कम रह सके। ठीक है ना, ये क्लियर हुआ। एक चीज और, ये तो हो गया। अब एक चीज और, इफ ऑल रेसिस्टेंसेज आर सेम, अगर सारे रेसिस्टेंस सेम हो तो उस कंडीशन में रेसिस्टेंस इन पैरेलल निकालने के लिए किसी एक रेसिस्टेंस को नंबर ऑफ रेसिस्टर से डिवाइड कर दीजिए। जैसे इसी को निकालना था तो किसी एक रेसिस्टेंस को उठाओ, 4 और कितने हैं, एक, 2 ठो है ना, तो 4 बाई 2 कितना हो गया, 2 ओम हो गया। देखिए हमारे पास कितना आया था, 2 ओम आया था। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और बढ़ते हैं, इसे मिटाते हैं हम। अब देखिए ये तो हो गया। अब इफ ओनली 2 रेसिस्टेंसेज आर प्रेजेंट इन अ सर्किट, किसी सर्किट में सिर्फ 2 रेसिस्टेंस प्रेजेंट हो तो उस समय रेसिस्टेंस पैरेलल में निकालने के लिए R1 इंटू R2 आप बाई R1 प्लस R2 कर दीजिए। वो डिफरेंट हो या सेम हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे इसी का वैल्यू पुट करके देखिए, 4 इंटू 4 आप बाई 4 प्लस 4, तो 4 4 जा 16 और 4 4 8, 16 बाई 8 कितना आ गया, 2 ओम आ गया। तो तीनों कंडीशन में, लेकिन ये सेम के लिए और डिफरेंट के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन ये जो होगा वो सिर्फ सेम के लिए एप्लीकेबल होगा। ये फॉर्मूला जो होता है वो सिर्फ
जितने रेसिस्टेंस हैं, जैसे मान के एक है R1 5 ओम का, R2 है 5 ओम का और R3 है सपोज कीजिए 5 ओम का, तो 3 है ना, तो तीनों में से किसी एक को उठा लीजिए और डिवाइड कर दीजिए 1 2 3, तो 5/3 ओम इसका आंसर हो जाएगा। और जब आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो भी आपको 5/3 ओम ही आने हैं। नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? अच्छी बात है। लेकिन ये जो होता है वो सिर्फ 2 रेसिस्टेंस अगर दिए हुए हो तभी एप्लीकेबल है। ये 2 रेसिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल है, वो चाहे इक्वल रेसिस्टेंस हो या अनइक्वल रेसिस्टेंस हो। लेकिन ये बहुत सारे रेसिस्टेंस के लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन सारे रेसिस्टर का रेसिस्टेंस सेम होना चाहिए तब ये एप्लीकेबल होगा। जैसे और समझने की कोशिश करते हैं, इसे मिटा दें पहले हम, फिर उस पर न्यूमेरिकल देख लेंगे हम लोग। ठीक है, समझ में आ जाएगा, सब अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए बच्चों कि मान गए कि सपोज कीजिए कि न्यूमेरिकल पर ही समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, कि सपोज कीजिए कि हमारे पास एक रेसिस्टेंस इधर है यहां पर, ठीक है ना, एक रेसिस्टेंस यहां है, ठीक है ना, ये 8 ओम है और ये 8 ओम है, इसको ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ये है पोटेंशियल डिफरेंस इसका पूरे सर्किट का, और ये ऐसे हो गया। ये 10th क्लास का ही है, सब चीज ये 10th का ही है, ऐसा लग रहा होगा कि 10th क्लास का ही पढ़ रहे हैं। अब देखिए इस कंडीशन में जब हम रेसिस्टेंस निकालेंगे तो सबसे पहले देखो कि इक्वल है या नहीं है। क्या है? इक्वल है ना, तो इक्वल के लिए फॉर्मूला था रेसिस्टेंस इन पैरेलल R/N कर दें। R कितना है? 8 है और N कितने हैं? A का 2, तो बाई 2 कर दीजिए, कितना हो गया? 4 ओम हो गया। मेथड से निकाल के देखते हैं, 1 बाई रेसिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1/8 आप प्लस 1/8, यानी कि ये हो जाएगा 2/8, यानी कि 1/4, 1/4 आ गया, तो लिख सकते हैं इसको रेसिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल टू 4/1, यानी कि 4 ओम आ गया। अच्छा, एक और तीसरा फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग कि जब 2 रेसिस्टेंस दिए हुए हों, सिर्फ 2 दिए हुए हैं, only for 2 रेसिस्टेंस के लिए, only for 2 रेसिस्टेंसेस, क्या फॉर्मूला था? रेसिस्टेंस इन पैरेलल R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। R1 कितना है? 8 है, R2 कितना है? 8 है, R1 8 प्लस 8, 8 8 जा 64 और 8 8 16, कैंसिल हो गया, ये भी आ गया 4 ओम। इसमें इक्वल हो या ना हो डजंट मैटर, ठीक है ना, रेसिस्टेंस इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ 2 ही रेसिस्टर होने चाहिए। इसमें है ये वाला जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो मेनी रेसिस्टर्स के लिए हो सकते हैं, ये जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा मेनी रेसिस्टर्स के लिए, बट इक्वल रेसिस्टेंस के लिए। मेनी रेसिस्टर बट इक्वल रेसिस्टेंस के लिए ये एप्लीकेबल होगा। समझना ध्यान से, मेनी रेसिस्टर्स बट इक्वल रेसिस्टेंस। जैसे मान के एक और रहता, यहां पर एक और 8 रहता, अब कहता है इसका रेसिस्टेंस निकालो, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर देते क्योंकि सब इक्वल है। तो R/N, तो टोटल R, एक सिंगल R को उठाइए 8, कितने रेसिस्टर हैं? 1 2 3, तो बाई 3 कर दीजिए, इतना ओम हो गया। लेकिन ये वाला फॉर्मूला इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 3 दिए हुए हैं, इसमें 1 2 3 रेसिस्टर दिए हुए हैं, इसलिए ये वाला फॉर्मूला इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मिटा रहे हैं इसे हम। पैरेलल पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पैरेलल में थोड़ा सा है कंसेप्ट दिया गया है, कुछ फॉर्मूला भी बता दिए गए हैं, ज्यादा मैक्सिमम बुक में अवेलेबल है ये सब फॉर्मूला, ठीक है ना, मैक्सिमम बुक में आप देखेंगे तो ये सब फॉर्मूला आपको अवेलेबल मिलेगा।
अब देखिए एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि एक हमारे पास 4 वोल्ट का सेल है, 4 वोल्ट का सेल है, यहां से एक रेसिस्टेंस इधर एक इधर चला गया है, ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, और ये आके सेल के साथ कनेक्ट हो गए हैं। ध्यान दीजिएगा, सपोज करते हैं ये है आपका 4 ओम का और ये है आपका 4 ओम का। तो सबसे पहले पूछे यहां से इलेक्ट्रिक करंट आई गया, यहां से इलेक्ट्रिक करंट आई गया, यहां से ये हो जाएगा I1 और यहां से हो जाएगा I2। पूछे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2, ठीक है ना, I1 एंड I2, एंड फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रेसिस्टर। हर एक रेसिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट करना है, इसका भी और इसका भी। पहला क्वेश्चन ये, दूसरा ये, एक और दे दे, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। 3 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है ना। तो सबसे पहले थर्ड वाला ही निकालते हैं, ये वाला ही पूछ रहा है, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो सबसे पहले देख लेंगे किसमें है, पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला 1/Rp इक्वल टू 1/R1 आप प्लस 1/R2, तो 1/4 आप प्लस 1/4 यानी कि 2/4 कट के 1/2 हो गया, और आरपी का वैल्यू आ गया 2 ओम। अब देखते हैं इस पर ट्रिक काम करेगा कि नहीं, इक्वल है ना, तो आरपी का फॉर्मूला हो जाएगा R/N। आर कितने हैं, 4 हैं, और एन कितना है, 1 और 2, 4/2 कैंसिल, ये कितना होगा, 2 ओम हो गया। अच्छा, 2 ही रेसिस्टर है तो एक और फॉर्मूला हमारा काम कर जाएगा, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। तो R1 कितना है, 4 है, R2 है 4, और 4 प्लस 4, 4 4 जा 16/8, ये कैंसिल हो गया, और इसमें भी कितना आ गया, 2 ओम आ गया। तो तीनों तरीका हम देख लिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब I1 निकालते हैं। अब यहां से चले वोल्टेज भी 4 वोल्ट लेकर के चले, 4 वोल्ट आए, 4 वोल्ट आया, यहां पर 4 वोल्ट पहुंच गया। अब इसके लिए भी 4 वोल्ट जाएगा, हम बताए हैं पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, और यहां भी क्या जाएगा, 4 वोल्ट जाएगा। तो यहां से देखते हैं V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू V/R, तो I1 इक्वल टू V1/R1। तो V1 कितना है, 4 वोल्ट है, और R1 कितना है, 4 है, 4 4 कैंसिल, कितना हो गया, 1 एम्पियर का हो गया। उसी तरह I2 अगर निकालें तो V2/R2, V2 है 4, R2 भी 4 है, 4 4 कैंसिल, 1 एम्पियर हो गया। तो ये हो गया फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 निकल गया, I2 निकल गया, अब बच गया I। तो I निकालने के लिए हम क्या करेंगे, I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस कितना, I2। तो I1 कितना आया हमारे पास, 1 एम्पियर, और I2 आया है 1 एम्पियर, तो ये हो गया 2 एम्पियर का। I निकालने का एक और फॉर्मूला बाबू हो सकता है, I निकालने की, ये I निकालना है ना, एक और फॉर्मूला यहां पे हो सकता है। सो अगर इस तरह से आपको निकालना अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, आना तो पूरा रेसिस्टेंस कितना आया है, रेसिस्टेंस इन पैरेलल पहले कैलकुलेट कर लीजिए। तो हम रेसिस्टेंस इन पैरेलल कैलकुलेट किए हैं तो कितना आया है, पहले उसमें ये मेथड डालना होगा, या फिर ये जो आपको मिल जाए बस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पहले निकालना होगा। तो कितना आया है, 2 ओम आया है। वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है 4 वोल्ट। तो क्या निकालना है, आई निकालना है, तो आई इक्वल टू होता है V/R। तो V कितना है, 4 वोल्ट, और R कितना है, 2, कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 2 एम्पियर हो गया। आप यहां देखो, यहां पर भी 2 एम्पियर और यहां पर भी 2 एम्पियर आ गया। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन था कि फाइंड इक्विवेलेंट, ये तो हो गया है। इसके पहले एक और क्वेश्चन था कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रेसिस्टर।
तो ईच रेसिस्टर, इसमें कितना गया है 4 वोल्ट, इसमें कितना गया है 4 वोल्ट, तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा 4 वोल्ट हो जाएगा, और इसका भी कितना हो जाएगा 4 वोल्ट हो जाएगा, और इसमें 4 वोल्ट रिटर्न आके 4 वोल्ट मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट कितना एम्पियर का गया 2 एम्पियर का गया, आया कितना 2 एम्पियर का, लेकिन रास्ते में 1 एम्पियर इधर रह गया, 1 एम्पियर इधर रह गया। अब थोड़ा सा वैल्यू डिफरेंट करके देखते हैं। आप कहेंगे कि सेम सेम वैल्यू वाले बताए जा रहे हैं, कुछ वैल्यू डिफरेंट करके देखते हैं हम लोग इसी पर, और फिर 3-4 और क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आज का लेक्चर हम लोग खत्म करेंगे। समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। अब देखिए, सपोज कीजिए कि हमारे पास यहां पर एक वोल्टेज है, सेल है 10 वोल्ट का, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, यहां पे गया, यहां से गया, यहां से रेसिस्टेंस ये हो गया 5 ओम का, ये रेसिस्टेंस हो गया 10 ओम का, और फिर नीचे वाला रेसिस्टेंस भी 5 ओम का हो गया। एक डिफरेंट कर दिए, और इसको अब समझने की कोशिश करते हैं हम। ये सेल कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन आता है पहला, फाइंड द करेंट, इलेक्ट्रिक करंट ऑफ ईच रेसिस्टर। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रेसिस्टर। 3 नंबर, फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक करंट आई ऑफ द सर्किट। और लास्ट 4 नंबर, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो सबसे पहले लास्ट वाले से शुरू करते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से। अब देखिए, यहां से आई गया, ये आई हुआ, ये यहां पर I1 हो गया, यहां पे I2 हो गया, यहां पर कितना हो गया I3 हो गया, यहां से 10 वोल्ट गया, 10 वोल्ट 10 वोल्ट, तो यहां पर कितना आ गया 10 वोल्ट, तो इसमें भी 10 वोल्ट, इसमें भी 10 वोल्ट, इसमें भी 10 वोल्ट। तो करा ना, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच, तो प्रत्येक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल जाएगा 10 वोल्ट मिल जाएगा। ये तो क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब यहां देखिए, या फिर चलिए फर्स्ट वाला ही करा, फाइंड द करेंट ऑफ ईच, प्रत्येक का करंट निकालना है, I1 निकालना है, I2 निकालना है, I3 निकालना है। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट का। तो I1 इक्वल टू होता है V1 बाई R1। V1 देखिए कितना है 10, और R1 कितना है 5, तो 10 बाई 5 कैंसिल 2 एम्पियर हो गया। अब I2 निकालें तो V2 बाई कितना हो जाएगा R2, V कितना है, V2 भी तो उतना ही है 10, और R2 कितना है 10, कट गया 1 एम्पियर। अच्छा, I3 निकालें तो फिर V3, अब आई कितना R3, V3 है कितना उतना ही है 10, और R3 है 5, कैंसिल 2 एम्पियर। तो फाइनल इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो 2 1 3 और 2 कितना हो गया 5 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट यहां से जा रहा है, आ रहा है 5 एम्पियर का, बट इसमें हुआ 2 एम्पियर, इसमें हुआ 1 एम्पियर, इसमें गया 2 एम्पियर, इसमें गया 1 एम्पियर, और इसमें भी गया 2 एम्पियर का। देख लीजिए 2 2 4 1 5 यहां पहुंच गया। अच्छा, ये अब यहां पर आइए, कर फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ये टोटल आई भी निकल गया, टोटल आई निकल गया। अब कर फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अब देखिए तीनों तो अलग अलग है, तीनों अलग अलग है, और 3 सर्किट हैं, तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज नहीं होगा, और R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 ये वाला भी यूज नहीं होगा। तो अपना पुराना मेथड 1 बाई रेसिस्टेंस इन पैरेलल, 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3, तो 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 5, तो 5 10 का ये हो जाएगा 10 10 5 2 10 1 1 10 5 2 2 to 4 on 5 5 बाई 10, तो 1 बाई आरपी इक्वल टू हो गया 5 बाई 10, तो आरपी इक्वल टू 10 बाई 5 कैंसिल होकर के कितना हो गया 2 ओम का हो गया।
2 ओम का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो गया, टोटल रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट। अच्छा, यहां था ना कि फाइंड टोटल आई, तो हमने क्या किया था, I1 I2 I3 निकाल करके जोड़ दिया था। एक और तरीका इससे भी निकाला जा सकता है कि I इक्वल टू होता है V बाई आर। V देखिए कितना है इसका, 10 वोल्ट है ना, और रेसिस्टेंस टोटल कितना आया है, 2 आया है, तो 10/2 कितना हो गया, 5 एम्पियर आ गया। तो ऐसे निकालिए तो, या इस मेथड से निकालिए तो इलेक्ट्रिक करंट सेम ही आने हैं, यहां पर और यहां पर सेम होगा, बट यहां डिफरेंट हो जाएगा। वोल्टेज यहां जितना होगा उतना ही इसको मिलेगा, उतना ही इसको मिलेगा, उतना ही इसको मिलेगा। चलिए अच्छी बात है, मिटाएं इसे। कुछ और क्वेश्चन अब देखते हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट हो, कुछ फिगर तोड़ करके कैसे बनाना है। खाली इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना पढ़ेंगे अभी हम। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जब मिलेगा ना, जब व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे हम, वहां पर आपको कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मिलेंगे, वहां पर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल नॉर्मल क्वेश्चन सब देख रहे हैं जो कि बोर्ड लेवल के हैं। पहले कंसेप्ट तो मिल जाए ना, फिर स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन बनाए जाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब इसके बाद का न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, देखिएगा। क्वेश्चन है, ध्यान से वो देखना, ये है 10 ओम का, यहां पर एक रेसिस्टेंस लगे हैं, यहां पर भी रेसिस्टेंस लगा हुआ है, ये ट्रेंगुलर शेप में है, यहां पर भी रेसिस्टेंस है, यहां पर भी रेसिस्टेंस है। सर्किट देख लीजिए ठीक से, ये है 10 ओम का, ये है 10 ओम का, ये है 20 ओम का, ये है 5 ओम का, और ये भी है 5 ओम का। इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सपोज कीजिए यहां पर सेल से कनेक्ट हुआ है ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ठीक है। देखना इसको, सबसे पहले आप क्या कीजिए, किसी भी फिगर को आप तोड़ करके सिंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। मतलब सारे लाइन को तोड़ करके एक लाइन बना देना, एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर देना है। कैसे, देखिए, यहां से इलेक्ट्रिक करंट I आया, अब यहां से दो भाग में बंट गया, तो ये हो गया I1 और ये हो गया I2, यानी कि यहां से ये क्या हो गया, पैरेलल में चला गया। पहले आपको सोचना है कि कौन पैरेलल है कौन सीरीज है। तो यहां से गया इलेक्ट्रिक करंट I1 और I2, अब I2 इधर जा रहा था, एक ही वायर है, तो इसको भी कितना मिला, I2 ही मिला, इसको भी I2 ही मिला। यानी कि I2 वाला जब करंट सेम हो तो क्या होता है, सीरीज होता है। तो इस दोनों को सीरीज में जोड़ते हैं, नेम देते हैं रेसिस्टेंस R1, रेसिस्टेंस R2, रेसिस्टेंस R3, रेसिस्टेंस R4 और रेसिस्टेंस R5। तो R1 और R2 किस में है, सीरीज में है। तो उसको सॉल्व करते हैं, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5, यानी कि 10 ओम हो गया। अब फिगर कैसा हो गया, देखिए, ये दोनों मिलकर सिंगल में हो गया। अब पहले से हमारे पास था 10 ओम, ठीक है ना, ये था 20 ओम, यहां पर था 10 ओम, और ये दोनों तो एक साथ हो गए, यानी कि ये दोनों मिल करके एक बन गए। कितने का, यहां पर देखिए, दोनों मिलकर के कितने का बन गए, 10 ओम का बन गए। अब ये और ये, इसका वैल्यू R3 है, ये है 10 ओम जो कि R4 है, और ये है R5 है। अब फिर यहां से इलेक्ट्रिक करंट I जा रहा था, इसमें I1 गया था और ये I2 गया था। अब फिर I1 I2 दोनों डिफरेंट हैं, तो इस दोनों को पैरेलल में करते हैं, इस दोनों को, ठीक है ना। तो 1 बाई रेसिस्टेंस इन पैरेलल, 1 बाई R1 आप प्लस 1 बाई R2, 1 बाई R1 1, अब ये R1 मान लीजिए, तो 1 बाई 10, और R2 ये वाला टर्म, यानी कि R3 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1 बाई 20। तो 20 10 LCM 20, 20 10 20 10 2 आप प्लस 1, यानी कि 3 बाई 20, 1 बाई RP इक्वल टू 3 बाई 20, और RP इक्वल टू 20 बाई 3 ओम। अब ये दोनों सिंगल में कन्वर्ट हो गया। अब फिगर देखिए कैसा हो गया, I1 I2 अब एक साथ मिल गया। अब फिगर कुछ इस टाइप का हो गया, ये रेसिस्टेंस है, ये जो 20 था, अब देखिए
ये जो 20 और 10 था दोनों मिल करके कितना आ गया, 20/3 आ गया। तो ये हो गया 20/3 ओम, ये हो गया 10 ओम और ये हो गया 10 ओम। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव टर्मिनल है। अब देखिए यहां से आई गया, आई, यहां से भी आई ही गया। अब ये तो बंट नहीं रहा है, आई फिर आई और फिर वापस आई आ गया, यानी कि सब में आई है तो सब किस में हो जाएगा, अब सीरीज में हो जाएगा सारे के सारे। तो रेसिस्टेंस इन सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3 1 2 3 है। तो R1 कितना है 10, R2 है 20/3 और R3 है 10। तो 10 और 10 20 प्लस 20/3, तो 23 जा 60 और 60 और 20 कितना हो जाएगा 80। तो ये हो गया हमारा 80/3 ओम। यानी कि सब मिल करके ओवरऑल जो रिजल्ट आया कुछ इस तरह का बन गया। अब लाइन ऐसे हो गया फिगर नंबर 4 में, और ये हो गया 80/3 ओम का, 80/3 ओम का वैल्यू इसका आ गया। ठीक है ना, समझ में आया, 80/3 ओम का इसका वैल्यू हो गया, सिंगल में कन्वर्ट हो गया। देखो फिगर 1, ये फिगर 2 था, यहां पर देखिए ये था फिगर 3 और ये था कौन सा फिगर 4। ये फिगर 1 के लिए सॉल्यूशन था, फिगर 1 से जब फिगर 2 में आए हैं तब सॉल्यूशन हुआ है। ये फिगर 2 से जब फिगर 3 में जब आए हैं तब ये हुआ है। अच्छा, ये जब आए हैं ये लास्ट वाले फिगर में आकर के जब फिगर 3 से फिगर 4 में गए हैं, इसमें आए हैं तब का सॉल्यूशन है वो। फिगर 4 से किस में गए हैं, फिगर 3 से किस में गए हैं, फिगर 4 में गए हैं, तो रिजल्ट मिल गया है, यही रिजल्टेंट आपको कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह से पार्ट बाय पार्ट बांट करके तब सॉल्व करेंगे हम किसी भी क्वेश्चन को। मिटा रहे हैं इसे और क्वेश्चन देखते हैं। अभी एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, जाते जाते एकदम क्लियर करके जाओ कंसेप्ट। आसान आसान 2-3 और क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ताकि रेसिस्टेंस में क्वेश्चन ना फंसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पता नहीं 3 है या 4 है, कुछ ऐसे ही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अब ऐसे है कुछ, ये फिगर गया यहां से आया, यहां पर एक रेसिस्टेंस यहां पर, एक रेसिस्टेंस यहां पर, एक रेसिस्टेंस यहां पर, और ये मिल करके बाहर निकला ये पॉजिटिव और ये निगेटिव के रूप में। तो कितने रेसिस्टेंस हमारे पास, R1 है, R2 है, R3 है और R4 है। तो मान गए R1 का वैल्यू है 1 ओम, R2 का वैल्यू है 2 ओम, ये है 3 ओम और ये है 6 ओम। पूछे रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकालो, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालो, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालिए। तो सबसे पहले देखिए यहां से आई गया, यहां से आई आया, अब आई जो है दो भाग में बट गया, यहां पर हो गया I1 और यहां पर हो गया I2। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े अगर, तो यहां पर I1 रहा, यहां पर भी I1 रहा। दो तार होता, अगर दो तार में बढ़ जाता तब वहां पैरेलल हो जाता, लेकिन एक ही तार से कनेक्ट है। यहां पर भी ये क्या है, I1 है। अच्छा इधर से चलिए, ये है I2, ये भी है I2 और यहां पर हो गया I2, और लास्ट में ये जो रिजल्ट आया वो हो गया I। अब समझिए यहां पर I1 है, यहां पर I1 है, यानी कि दोनों ये किसमें है, दोनों किसमें है बाबू, सीरीज में है। तो उसको पहले सॉल्व करते हैं, रेसिस्टेंस इन सीरीज। तो फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, यानी कि 1 ओम आप प्लस 2 ओम यानी कि 3 ओम आ गया। अब नीचे वाला देखिए, ये भी तो सीरीज में है, तो नीचे वाले का रेसिस्टेंस इन सीरीज R1 प्लस R2, R1 कितना है 3 ओम का और R2 कितना है 6 ओम का, 3 और 6 9 ओम हो गए। अब फिगर देखो कुछ इस टाइप का हो गया। अब ये दोनों एक सिंगल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना, यहां से दो भाग में बटा था, सॉरी रुकिए, यहां से गया, यहां से आगे बढ़ा, यहां से अब ये दोनों सिंगल में कन्वर्ट हो गया और नीचे वाला भी दोनों एक सिंगल में कन्वर्ट हो गया, और ये पोटेंशियल डिफरेंस के साथ अपना जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव और निगेटिव। अब ये 1 और 2 मिलके कितना बना दिया था 3 ओम, और ये कितना बना दिया था 9 ओम का बना दिया था। अब यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक करंट आई जा रहा था, इलेक्ट्रिक करंट आई जा रहा था, इसमें I1 गया और इसमें I2 गया,
और रिजल्ट आई के रूप में आ गया। अब अभी भी I1 I2 है, यानी कि दोनों डिफरेंट करंट हैं, यानी कि दोनों किसमें है, पैरेलल में है। अब रेसिस्टेंस इन पैरेलल निकालिए, तो 1/3 आप प्लस 1/9, 3 9 LCM 9 9 3 आप प्लस 1 यानी कि 4/9 हो गया। तो रेसिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 9/4 ओम हो गया। ठीक है ना। अब ये सिंगल में कन्वर्ट हो गया। हमको उस समय तक कोशिश करना है जब तक वो सिंगल में कन्वर्ट ना हो जाए। तो सब मिलकर के कितना में कन्वर्ट हो गया, ये 9/4 ओम में कन्वर्ट हो गया। अब तो रेसिस्टेंस एक ही रहा ना, तो हमारा ये आंसर थर्ड फिगर के लिए हो गया। फिगर वाइज बनाएंगे तो ज्यादा अच्छे से सॉल्व हो पाएगा, ज्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा। मिटाएं इसे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा है ना, जितना क्वेश्चन बनाओगे बढ़िया होगा ना आपके लिए, कि अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको, बढ़िया तो होगा ना, कंसेप्ट क्लियर होता चलेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं बाबू, उसके बाद आज का क्लास खत्म करेंगे हम लोग। देखिए एक फिगर ध्यान से देखना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यहां पर एक रेसिस्टेंस है, यहां पर एक रेसिस्टेंस है और एक यहां पर रेसिस्टेंस है। यह है 10 ओम का, यह भी है 10 ओम का और यह भी है 10 ओम का। अब यहां से एक ऐसे वायर गया और यहां पे कनेक्ट होकर के बाहर निकल गया। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक यहां पे जाकर के यहां पे ये रेसिस्टेंस हो गया। सब 10 ओम का है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है। कह रहा है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, दिमाग लगाओ, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। सोचो, इतना पढ़ाई हुआ है अभी, करीब 35-40 मिनट से हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी 30-35 मिनट से लगभग पढ़ रहे हैं। अब देखे नहीं है कितना देर का वीडियो हुआ है, लेक्चर कितना देर का हुआ है, लेकिन लगभग 30 मिनट प्लस में ही हो गया है। तो देखिए, पहले सबसे पहले करंट को डिसाइड करते हैं। यहां से आई जा रहा है, सपोज करो, अब तुम कहोगे सर कहां जा रहा है, तो यहां से आप वोल्टेज जोड़ दो सेल को, आप इससे सेल को जोड़ दो, ये पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया। अब यहां से आई गया, यहां आई आया, यहां पर ऊपर देखो, यहां पर आई गया, यहां पर भी आई ही रहा, लेकिन ये दो भाग में बंट गया, ये I1 हो गया और I2 हो गया, यानी कि ये पूरा सर्किट और ये पूरा सर्किट पैरेलल में है। फिर I2 आया तो यहां पर भी I2 था, लेकिन ये भी बेचारा दो भाग में बंट गया, ये I3 हो गया और ये I4 हो गया, लेकिन यहां पर ये I1 रहा, ये भी I1 रहा, ये भी I1 रहा। अब ये I3 है तो ये रिटर्न जो आ रहा है वो I3 है और ये जो है क्या है, I4 है। तो पहले देखते हैं कि कौन पैरेलल में है, कौन सीरीज में है। अब देखो, सबसे पहले यहां से चलते हैं, ये दो भाग में बटा है ना, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले उसको सॉल्व करते हैं, तो 1 रेसिस्टेंस इन पैरेलल 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि 1/R1, सब तो 10 ही है, तो 1/10 1/10 यानी कि 2/10 यानी कि 1/5। तो रेसिस्टेंस इन पैरेलल आ गया 2/10 1/5 यानी कि 5/1 यानी कि 5 ओम हो गया। अब बाबू ये दोनों मिल करके कितने का बना दिया, 5 ओम का बना दिया। अब देखिए फिगर किस टाइप का, नीचे वाला नहीं बना रहे हैं। अब ऐसे जा रहा था, यहां पर एक रेसिस्टेंस था कितना ओम का, 10 ओम का, ये आगे बढ़ा है, ऐसे गया है, यहां पर एक रेसिस्टेंस मिला है और ये दोनों तो एक में हो गया, तो इसको एक कर दिया गया, एक हो गया तो उसको एक कर दिया गया। अब यहां से एक सर्किट ऐसे है, इसका रेसिस्टेंस ऐसे है और ऐसे निकला हुआ है बाहर। ये ऊपर तो 10 ओम है, ये और ये मिल करके ये वाला टर्मिनल बनाया है, तो कितना आया है, 5 आया है, तो आप लिख दें 5 ओम। ये कितना है, ये वाला यहां पर दिया है, तो ये हो गया 10 ओम। अब आप देख सकते हैं ये और ये किसमें है, सीरीज में है। तब दूसरा फिगर में चलते हैं, रेसिस्टेंस इन सीरीज, तो R1 प्लस कितना R2, तो कितना 10 प्लस 5 यानी कि 15 ओम का हो गया। अब देखिए ये हुआ 10 ओम। अब ये और ये मिल करके ये सिंगल में कन्वर्ट हो गया और ये बना दिया 15 ओम का, और एक यहां से ऐसे गया है और बाहर निकला है,
ये कितना है 10 ओम का। अब आप देख सकते हैं कि ये और ये किसमें है, पैरेलल में है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो यहां से जा रहा था वो दो भाग में बट गया है, ये दोनों पैरेलल में। तो थर्ड वाले पॉइंट में चलते हैं, रेसिस्टेंस इन पैरेलल, 1 बाई रेसिस्टेंस इन पैरेलल। तो 1/R1 1/R2, तो 1/R1 कितना है 15 आप प्लस 1/10, 10 15 एलसीएम 30, 2 + 3 यानी कि 5/30। तो 1/RP इक्वल टू 5/30 और RP इक्वल टू 30/5 कट के 6 ओम हो गया। अब ये दोनों मिलकर के किस में कन्वर्ट हो गया 6 ओम में। अब देखो कैसा हो गया, सो ये हो गया 10 ओम का और ये दोनों मिलकर के एक सिंगल में कन्वर्ट हो गया कितने का 6 ओम का। अब ये दोनों तो आपको दिख रहा होगा कि सब में करंट सेम जा रहा है, तो ये किस में होगा सीरीज में होगा। तब सीरीज में जोड़ देते हैं, रेसिस्टेंस इन सीरीज कितना हो जाएगा R1 प्लस R2। तो R1 कितना है 10 ओम है, आप प्लस 6 ओम यानी कि 16 ओम, यानी कि ये पूरा का पूरा सिंगल में कन्वर्ट हो गया कितना ओम का लेकर के 16 ओम का लेकर के सिंगल में कन्वर्ट कर दिया ना। तो जब तक सिंगल में कन्वर्ट नहीं हो तब तक आप उसको कैलकुलेट करते रहिए। तो बच्चों आज रहने देते हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बाबू।